हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायका जिग्नास किचन। मैं सेफ जिग्ना सोनी फ्रॉम अहमदाबाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेंस्किल और मेजरिंग कप किस तरह से यूज़ होते हैं। ओके, तो जब भी आप बेकिंग की कोई भी रेसिपी बनाते हो तो रेसिपी में अगर कप का मेजरिंग लिखा है कि भाई 1 कप, हाफ कप, तो आपको परफेक्ट वही यूज़ करना है। वहाँ आप वेंस्किल यूज़ नहीं कर सकते। जो रेसिपी में लिखा है उसको ही फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों कभी कंबाइन नहीं कर सकते हम। ठीक है। दूसरा, घर की चम्मच, घर की कटोरी बेकिंग में बिल्कुल नहीं चलती। रेसिपी में लिखा है हाफ कप, तो ये जो कप का सेट आता है उसका जो हाफ कप है वो आपको यूज करना है। उसमें लिखा है 1 टेबल स्पून, तो मेजरिंग में जो टेबल स्पून लिखा है वही आपको यूज करना है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी। 4 कप का सेट आता है बेसिकली मार्केट में हर जगह पे, जहाँ पे बेकरी की प्रोडक्ट या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे ये सारी चीजें अवेलेबल है। मेजरिंग कप का सेट जिसके साथ 4 कप रहते हैं और टेबल स्पून और टीस्पून का सेट आता है। तो ये है 1 कप। रेसिपी में लिखा है 1 कप, तो ये यूज करना है आपको। उसके बाद 3/4 कप। तो कभी कभी आप जब कप परचेस करते हो वहां पे 3/4 कप नहीं होता, वहां पे आप 1/4 कप को 3 बार रिपीट कर सकते हो। ये है मेरा 1/4 कप, उसको 3 बार रिपीट कर सकते हो। अगर है तो डन। तो ये है 3/4 कप। उसके बाद आता है हाफ कप, तो ये है आधा कप यानी हाफ कप। और उसके बाद आता है 1/4 कप यानी आधे का आधा कप, 1/4 कप। समझ लीजिए कि आपके पास ये एक ही कप है, 1 कप है। तो यहाँ से भी आप मेजरिंग कर सकते हो। 1 कप यानी पूरा हो गया। 3/4 यानी यहाँ तक आपको लेना है। हाफ कप इसको आधा भरना है। और 1/4 ये जो नीचे का दिख रहा है लाइनिंग, वो भरना है आपको। ओके, तो एक कप में भी आप ये तीनों चारों माप कर सकते हो। उसके बाद आती है दूसरा। कभी रेसिपी में आप ऐसा सोचो कि भाई मेरे पास 1 कप यानी उसमें 125 ग्राम मैदा आता है, तो शुगर भी उतनी आएगी, वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ का अलग रहता है मेजरिंग। अगर आप 1 कप में 125 ग्राम मैदा आता है तो शुगर 3/4 कप में ही आपकी 125 ग्राम या आधे कप में ही हो जाती है। तो कभी ये कंबाइन मत कीजिए, जो लिखा है उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद आती है टेबल स्पून का सेट। टेबल स्पून यहाँ पे मेंशन किया ही होता है TBSP यानी टेबल स्पून। ये है 1 टेबल स्पून, उसके पीछे है हाफ टेबल स्पून। ये है टी स्पून यानी छोटी चम्मच, 1 टीस्पून, उसके पीछे है हाफ टी स्पून। उसके बाद और छोटी चम्मच 1/4 टीस्पून, उसका आधा हुआ 1/8 टीस्पून। अगेन कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है कि 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज कीजिए, पर 3/4 टीस्पून का कहीं पे मेजरिंग का चम्मच नहीं आता। तो अगेन मैं रिपीट करूंगी, जो 1/4 है ना उसको आपको 3 बार रिपीट करना है। बिल्कुल सिंपल है। 100% यानी 1 कप, 75% यानी 3/4 कप, 50% हाफ कप और 25% 1/4 कप। कभी कभी होता है 1/3 कप, तो वो हुआ आपका 33%। ठीक है। दूसरी चीज है वेंस्किल, जो बहुत ही जरूरी है। आजकल जितनी भी रेसिपी आप अगर बेकिंग सीख रहे हो, आप कहीं पे क्लास ज्वाइन करते हो, तो हमेशा ये रेसिपी जो है वो ग्राम में आ गई है कि भाई 220 ग्राम मैदा लीजिए, 350 ग्राम शुगर लीजिए। पर मैं आपको बताऊंगी जो ग्राम का मेजरिंग रहता है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, क्योंकि वो परफेक्ट आपकी रेसिपी बनती है। कप में क्या होता है, हर किसी को कप भरने की स्टाइल अलग रहती है। कहीं लोग ऊपर से भर लेते हैं, कहीं अंडर रह देते हैं। तो आपका जो बेकिंग होता है ना, थोड़ा 80% जितना ही अच्छा होता है, 100% बेकिंग प्रॉपर नहीं होता। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर ग्राम वाली रेसिपी है तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। ओके, पर घर के लिए आप बना रहे हो तो ये लेने की जरूरत नहीं है वेंस्किल, आप कप से काम चला सकते हो। पर अगेन रिपीट करूंगी कि भाई कप लिखा है तो घर की कटोरी नहीं चलेगी, रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। फिर आप जिसकी रेसिपी को फॉलो कर रहे हो उसको ही कहोगे कि इसकी रेसिपी परफेक्ट नहीं है, पर वहाँ पे मिस्टेक आपकी है, उन लोगों की नहीं। ओके, थैंक यू। जायका जिग्नास किचन।